नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका ओके क्लासेज में एक बार फिर से। तो मैं लेकर आई हूँ जीके जीएस के कुछ ज़रूरी सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से खालिस्तान में मनाया जाता है। बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से खालिस्तान में मनाया जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है मेघालय, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो बांग्ला उत्सव मुख्य रूप से खालिस्तान में मनाया जाता है। लद्दाख, उत्तराखंड, मेघालय या आपका हिमाचल प्रदेश। तो सभी इसका कमेंट में आंसर दे। इसका आंसर क्या होगा? बांग्ला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो बांग्ला उत्सव आपका मेघालय में मनाया जाता है। इसका सही आंसर है मेघालय। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? पहला है अहोम राजवंश असम, दूसरा है गजपति राजवंश उड़ीसा, तीसरा है सरकी राजवंश पंजाब, चौथा है मेवाड़ राजवंश राजस्थान। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अहोम राजवंश असम, गजपति राजवंश उड़ीसा, सरकी राजवंश पंजाब, मेवाड़ राजवंश राजस्थान। तो सभी इसका आंसर कमेंट में दे। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सरकी राजवंश, क्योंकि सरकी राजवंश पंजाब में नहीं, यूपी में है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? प्रणीता, घाटप्रभा, पूर्णा या मंजरा। तो सभी इसका आंसर कमेंट में दे। इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? प्रणीता, घाटप्रभा, पूर्णा या मंजरा। तो सभी इसका आंसर दे के इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, घाटप्रभा। हमारा अगला सवाल है, तो हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका आंसर बताओ सभी बच्चे कमेंट में। इसका आंसर क्या होगा? रघुराम राजन, दूसरा है शक्तिकांत दास, तीसरा है विमल जालान, चौथा है आपका अरजित आर पटेल। तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताए कि इसका आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर कमेंट में दे। तो इसका सही आंसर है ए, रघुराम राजन। हमारा अगला सवाल है, एलिफेंटा गुफाओं में खालिस्तान संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। एलिफेंटा गुफाओं में खालिस्तान संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। पहला है विष्णु, दूसरा है बुद्ध, तीसरा है शिव, चौथा है तीर्थकार महावीर। एलिफेंटा गुफाओं में खालिस्तान संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों रॉक आर्ट का संग्रह है। विष्णु, बुद्ध, शिव, तीर्थकार महावीर। तो सभी इसका आंसर कमेंट में देखिए। इसका सही आंसर क्या होगा? एलिफेंटा गुफाओं में खालिस्तान संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है। तो इसका सही आंसर है विष्णु। हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। लोकप्रिय नृत्य लाहो भारतीय राज्य से संबंधित है। लोकप्रिय नृत्य लाहो भारतीय राज्य से संबंधित है। तो लोकप्रिय नृत्य लाहो भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? पहला है बिहार, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है मेघालय, चौथा है उत्तर प्रदेश। लोकप्रिय नृत्य लाहो भारतीय राज्य से संबंधित है। तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा? बिहार, हरियाणा, मेघालय या उत्तर प्रदेश। तो सभी इसका आंसर बताएं। लोकप्रिय नृत्य लाहो भारतीय राज्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है मेघालय। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर भी कहा जाता है? पहला है पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है कैल्शियम नाइट्रेट, चौथा है सोडियम नाइट्रेट। तो निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर भी कहा जाता है? दिए गए ऑप्शनों में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर भी कहा जाता है? पहला है पोटेशियम नाइट्रेट, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है कैल्शियम नाइट्रेट और चौथा है सोडियम नाइट्रेट। तो सभी इसका आंसर कमेंट में देखिए। इसका आंसर क्या होगा? तो सभी इसका आंसर कमेंट में दे। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सी, कैल्शियम नाइट्रेट।
हमारा अगला सवाल है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर, 20 अक्टूबर, 9 नवंबर, 15 अगस्त। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी इसका आंसर कमेंट में दे। इसका सही आंसर क्या होगा? 30 सितंबर या 20 अक्टूबर या 9 नवंबर या 15 अगस्त। तो सभी इसका आंसर कमेंट में दे कि इसका सही आंसर क्या होगा। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है सी, 9 नवंबर। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? पहला है छनक-छम, दूसरा है पारस, तीसरा है नामगेन और चौथा है खैरती। निम्न में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? इनमें से कौन सी एक नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ खेली जाती है? तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ खेली जाती है। कौन सी है नृत्य शैली? तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएगी इसका सही आंसर क्या होगा। छनक-छम, पारस या नामगेन या खैरेती। तो इसका सही आंसर है खैरेती। हमारा अगला सवाल है, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 4 और चौथा है 3। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? पहला है 1, 2, 4 या 3। तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? 1, 2, 4 या 3। तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है 1। भारत के एक राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है। हमारा अगला सवाल है, धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? पहला है अनुच्छेद 354, दूसरा है अनुच्छेद 351, तीसरा है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 353। तो धारा 19 के तहत गारंटीकृत सभी मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो सभी इसका आंसर बताएं, कमेंट में दे कि इसका आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 353। तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 352। हमारा अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 15 जून, दूसरा है 23 अक्टूबर, तीसरा है 1 नवंबर और चौथा है 30 मई। तो छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। 15 जून, 23 अक्टूबर, 1 नवंबर या 30 मई। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी इसका आंसर कमेंट में दें कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है 1 नवंबर। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? पहला है सिंहली, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरी है तमिल और चौथी है मलयालम। तो इसमें से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? सिंहली, अंग्रेजी या तमिल या मलयालम। तो सभी इसका आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट में आंसर दे इसका आंसर क्या होगा सही। तो इसका सही आंसर है ए, सिंहली। हमारा अगला सवाल है, दारा सिकोह अंत है उत्तराधिकार के युद्ध
सामूगढ़ की लड़ाई में खालिस्तान से हार गया। दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध में सामूगढ़ की लड़ाई में खालिस्तान से हार गया। पहला है औरंगजेब, दूसरा है मोहम्मद आजम, तीसरा है शेरशाह, चौथा है बैरम खां। तो दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में खालिस्तान से हार गया। औरंगजेब, मोहम्मद आजम, शेरशाह या बैरम खां। तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। औरंगजेब, मोहम्मद आजम, शेरशाह या बैरम खां। दारा सिकोह अंततः उत्तराधिकार के सामूगढ़ के लड़ाई में खालिस्तान से हार गया। औरंगजेब, मोहम्मद आजम, शेरशाह या बैरम खां। तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है औरंगजेब। इसका आंसर है औरंगजेब। हमारा अगला सवाल है, लाला लाजपत राय खालिस्तान के एक सक्रिय सदस्य थे। लाला लाजपत राय खालिस्तान के एक सक्रिय सदस्य थे। पहला है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है आर्य समाज और चौथा है वैष्णव धर्म। तो लाला लाजपत राय खालिस्तान के एक सक्रिय सदस्य थे। पहला है जैन धर्म, दूसरा है बुद्ध धर्म, तीसरा है आर्य समाज और चौथा है वैष्णव धर्म। तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। जैन धर्म, बुद्ध धर्म, आर्य समाज या वैष्णव धर्म। तो सभी इसका आंसर बताएं, कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है आर्य समाज। हमारा अगला सवाल है, तो हमारा सवाल है, हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। पहला है अप्रैल, दूसरा है फरवरी, तीसरा है अगस्त, चौथा है आपका मार्च। तो हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। अप्रैल, फरवरी, अगस्त या मार्च। तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड शिल्प मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है। अप्रैल या फरवरी या अगस्त या मार्च। तो सभी इसका आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है बी, फरवरी। हमारा अगला सवाल है, तो हमारा सवाल है, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव खालिस्तान कहलाता है। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव खालिस्तान कहलाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, दूसरा है एपीकल्चर, तीसरा है सेरिकल्चर और चौथा है पीसीकल्चर। तो मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव खालिस्तान कहलाता है। फ्लोरिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर या पीसीकल्चर। तो सभी इसका आंसर कमेंट में दे कि इसका सही आंसर क्या होगा। मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रखरखाव खालिस्तान कहलाता है। तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। फ्लोरिकल्चर या एपीकल्चर या सेरिकल्चर या पीसीकल्चर। तो सभी इसका आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर है बी, एपीकल्चर। क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। हमारा अगला सवाल है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था। पहला है खोखर, दूसरी है गग्खर और तीसरी है जंजुआ और चौथी है लग्गा। तो 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था। तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है खोखर। हमारा अगला सवाल है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था। जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थकार हुए वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था। पहला है बिहार, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है तमिलनाडु। तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताया कि इसका आंसर क्या होगा। जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार थे वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था।
तो ये जो हमारे अंतिम तीर्थकार थे वर्धमान महावीर, इनका जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा बिहार। वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार में हुआ था। हमारा अगला सवाल है पंजाब में मनाए जाने वाला लोहड़ी त्योहार प्रति वर्ष खालिस्तान के महीने में मनाया जाता है। पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्योहार प्रति वर्ष खालिस्तान के महीने में मनाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है अप्रैल, दूसरा है दिसंबर, तीसरा है जनवरी और चौथा है फरवरी। पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्योहार प्रति वर्ष खालिस्तान के महीने में मनाया जाता है। पहला है अप्रैल, दूसरा है दिसंबर, तीसरा है जनवरी और चौथा है फरवरी। तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्योहार प्रति वर्ष खालिस्तान के महीने में मनाया जाता है। अप्रैल, दिसंबर, जनवरी या फरवरी। तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है जनवरी। जनवरी में यह त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? पहला है सिरा विन्यास, दूसरा है सिराएं, तीसरा है स्त्रीकेसर और चौथा है मध्य सिरा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? सिरा विन्यास, सिराएं, स्त्रीकेसर या मध्य सिरा? तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? सिरा विन्यास, सिराएं या स्त्रीकेसर या मध्य सिरा? तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है स्त्रीकेसर। हमारा अगला सवाल है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? पुणे, दिल्ली, मैसूर या आगरा? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? पुणे, दिल्ली, मैसूर या आगरा? तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? पुणे, दिल्ली, मैसूर या आपका आगरा? तो सभी इसका आंसर कमेंट में दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। पुणे, दिल्ली, मैसूर या आगरा? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो सभी इसका आंसर बताएं कमेंट में दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली में ये मस्जिद स्थित है। हमारा अगला सवाल है उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है माही, दूसरा है ताप्ती, तीसरा है करजन और चौथा है नर्मदा। तो उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? माही, ताप्ती, करजन या नर्मदा? तो सभी इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? माही, ताप्ती, करजन या नर्मदा? तो उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। इसका सही आंसर है ताप्ती। हमारा अगला सवाल है मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? पहला है आपका मिर्जा अजीज कोका, दूसरा है अब्दुल रहीम, तीसरा है बैरम खां और चौथा है राजा टोडरमल। तो मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। मिर्जा अजीज कोका, अब्दुल रहीम, बैरम खां या राजा टोडरमल? तो मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की प्रणाली शुरू की थी? तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है राजा टोडरमल। हमारा अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारियों को समाप्त कर दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारियों को समाप्त कर दिया गया? पहला है 26वें, दूसरा है 25वें, तीसरा है 27वें और चौथा है 24वें। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों
और विशेषाधिकारियों को समाप्त कर दिया गया? 26वें, 25वें, 27वें या 24वें? तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा रियासतों के पूर्व शासकों की उपाधियों और विशेषाधिकारियों को समाप्त कर दिया गया? 26वें, 25वें, 27वें या 24वें? तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है 26वें। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पहला है जहांगीर का मकबरा, दूसरा है इत्माद उल दौला का मकबरा, तीसरा है अकबर का मकबरा और चौथा है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसका सही आंसर है जहांगीर का मकबरा। हमारा अगला सवाल है, लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? डी आर साहनी, आर एस बिष्ट, एस आर राव और चौथा है आर डी बनर्जी। तो लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? डी आर साहनी, आर एस बिष्ट या एस आर राव या आर डी बनर्जी? तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। डी आर साहनी, आर आर एस बिष्ट, एस आर राव, आर डी बनर्जी? तो सभी इसका आंसर कमेंट में देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? तो इसका सही आंसर है एस आर राव। इसने इनके अवशेषों की खोज की थी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? पहला है मुखोटा, दूसरा है चुटकी, तीसरा है भोटिया और चौथा है पांडव। तो निम्नलिखित में से कौन सी सिक्किम राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? मुखोटा, चुटकी, भोटिया या पांडव? तो सभी इसका आंसर कमेंट में देखिए इसका आंसर क्या होगा। मुखोटा या चुटकी या भोटिया या पांडव? तो सिक्किम राज्य की कौन सी पारंपरिक नृत्य शैली है? मुखोटा, चुटकी, भोटिया या पांडव? तो सभी इसका आंसर कमेंट में देखिए इसका आंसर क्या होगा। मुखोटा, चुटकी, भोटिया या पांडव? तो इसका सही आंसर होगा चुटकी। सही आंसर है चुटकी। हमारा अगला सवाल है, तो हमारा सवाल है, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है 22 नवंबर, दूसरा है 24 दिसंबर, तीसरा है 5 सितंबर और चौथा है 1 दिसंबर। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 22 नवंबर, 24 दिसंबर, 5 सितंबर या 1 दिसंबर? तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। 22 नवंबर, 24 दिसंबर, 5 सितंबर या 1 दिसंबर? तो इसका सही आंसर होगा 24 दिसंबर। तो हमारा अगला सवाल है, प्रवरा, मंजीरा और मनेर नदियां खालिस्तान नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। प्रवरा, मंजीरा और मनेर नदियां खालिस्तान नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। पहला है नर्मदा, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है कावेरी और चौथा है गोदावरी? तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। प्रवरा, मंजीरा और मनेर नदियां खालिस्तान नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। तो सभी इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। नर्मदा, कृष्णा, कावेरी या गोदावरी? तो सभी इसका आंसर कमेंट में दे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा गोदावरी।
हमारा अगला सवाल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी खालिस्तान में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी खालिस्तान में स्थित है। आपका पहला ऑप्शन है ललितपुर, दूसरा है पटना, तीसरा है भिलाई और चौथा है केवड़िया। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी खालिस्तान में स्थित है। तो सभी इसका आंसर बताए, ललितपुर, पटना, भिलाई या केवड़िया। तो इसका सही आंसर होगा केवड़िया। हमारा सवाल है सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया था। सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया था। पहला ऑप्शन है आपका 1956, दूसरा ऑप्शन है 1952, तीसरा ऑप्शन है 1954 और चौथा ऑप्शन है 1963। तो सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। 1956, 1952, 1954 या 1963। तो सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 1954। हमारा अगला सवाल है 1756 में सिराज उद दौला खालिस्तान के बाद बंगाल के नवाब बने। 1956 में सिराज उद दौला खालिस्तान के बाद बंगाल के नवाब बने। पहला ऑप्शन है हमारा मीर जाफर, दूसरा ऑप्शन है मीर कासिम, तीसरा ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान और चौथा ऑप्शन है अलीवर्दी खान। तो 1756 में सिराज उद दौला खालिस्तान के बाद बंगाल के नवाब बने। मीर जाफर, मीर कासिम, मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान। तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। मीर जाफर, मीर कासिम, मुर्शिद कुली खान या अलीवर्दी खान। जिसका सही आंसर होगा अलीवर्दी खान। हमारा अगला सवाल है लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। पहला है ऑप्शन है स्मैश, दूसरा है ड्यूस, तीसरा है स्कूप और चौथा है एस। तो लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। पहला है स्मैश, दूसरा है ड्यूस, तीसरा है स्कूप और चौथा है एस। तो इसका सही आंसर सभी कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। स्मैश, ड्यूस, स्कूप या एस। तो लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं होता। तो इसमें स्कूप शब्द का प्रयोग नहीं होता। इसका सही आंसर है स्कूप। हमारा अगला सवाल है खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। पहला ऑप्शन है हमारा हरियाणा, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है मिजोरम और चौथा है झारखंड। तो खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, मिजोरम या झारखंड। तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। हरियाणा, छत्तीसगढ़, मिजोरम या झारखंड। खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। हरियाणा, छत्तीसगढ़, मिजोरम या झारखंड। तो सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करो सभी कि इसका सही आंसर क्या होगा। हरियाणा, छत्तीसगढ़, मिजोरम या झारखंड। तो इसका सही आंसर है मिजोरम। हमारा अगला सवाल है बेट्टी खालिस्तान शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्रित किया गया कर था। बेट्टी खालिस्तान शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्रित किया गया कर था। पहला है नंद, दूसरा है पल्लव, तीसरा है चालुक्य और चौथा है चोल। तो बेट्टी खालिस्तान शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्रित किया गया कौन सा कर था। नंद, पल्लव, चालुक्य या चोल। तो सभी इसका आंसर कमेंट में जल्दी से बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। नंद, पल्लव, चालुक्य या आपका चोल। तो सभी इसका आंसर कमेंट में जल्दी से दें कि इसका सही आंसर क्या होगा। नंद, पल्लव, चालुक्य या चोल। तो इसका सही आंसर होगा
चोल। हमारा अगला सवाल है, एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? पहला ऑप्शन है 1951, दूसरा ऑप्शन है 1958, तीसरा ऑप्शन है 1962 और चौथा ऑप्शन है 1954। तो एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो सभी इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। 1951, 1958, 1962 या 1954। तो सभी इसका आंसर बताएं जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? 1951, 1958, 1962 या 1954। तो एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो सभी इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। 1951, 1958, 1962, 1954। तो इसका सही आंसर होगा 1951। सॉरी, ये भी हो गया इसमें 1951। हमारा अगला सवाल है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? पहला ऑप्शन है धर्मपाल, दूसरा है मिहिर भोज, तीसरा है गोपाल, चौथा है लक्ष्मण सेन। तो नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालयों के संस्थापक हुए उन वो कौन थे? धर्मपाल, मिहिर भोज, गोपाल या लक्ष्मण सेन। तो सभी इसका आंसर जल्दी से कमेंट में दे, इसका सही आंसर क्या होगा? धर्मपाल, मिहिर भोज, गोपाल या लक्ष्मण सेन। तो सभी इसका आंसर जल्दी से कमेंट में दे, इसका सही आंसर क्या होगा? धर्मपाल, मिहिर भोज, गोपाल या लक्ष्मण सेन। तो इसका सही आंसर है धर्मपाल। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या पुडुचेरी। तो सभी इसका आंसर जल्दी से बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या पुडुचेरी। तो जल्दी से सभी इसका आंसर कमेंट में बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या पुडुचेरी। तो सभी इसका आंसर जल्दी से दे, इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या पुडुचेरी। तो सभी इसका आंसर जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, सभी जल्दी से बताएं, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। हमारा अगला सवाल है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? पहला ऑप्शन है आपका लॉर्ड मिंटो, दूसरा है कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, तीसरा है वारेन हेस्टिंग्स और चौथा है लॉर्ड डलहौजी। तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी? लॉर्ड मिंटो, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, वारेन हेस्टिंग्स और या लॉर्ड डलहौजी। तो सभी इसका आंसर जल्दी से बताएं, इसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड मिंटो, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड डलहौजी। तो सभी इसका आंसर जल्दी से बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर रीड। इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर रीड। तो ये हमारा लास्ट का सवाल था जो ख़त्म हो गया। अगर क्लास आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ हम अपनी क्लास को देते हैं विराम। तो मिलते हैं अगली क्लास में।